आपके अपने चैनल पवित्र कथाएं में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहाँ पौराणिक कथाएं, अद्भुत रहस्य और दिव्य गाथाएं जीवंत होती हैं। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते चंद्रमा को देखा है? क्या आपको पता है कि वह हर रात अलग रूप क्यों धारण करता है? कभी पूर्ण, कभी अधूरा, कभी लुप्त। यह सिलसिला अनंत काल से चल रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, मोह है, श्राप है और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष का रहस्य। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी पौराणिक यात्रा पर जहां प्रेम और कर्तव्य की टकराहट ने ब्रह्मांड के संतुलन को हिला दिया था, जहां चंद्रमा को मिला था एक भयानक श्राप और इस श्राप से मुक्ति दिलाई स्वयं भगवान महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से। तो आइए इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं, जहां चंद्र, शिव, सती और महामृत्युंजय मंत्र सब एक साथ एक दिव्य लीला में जुड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों में क्यों विचरण करता है? क्यों प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया? और इस कथा का संबंध शिव, सती और महामृत्युंजय मंत्र से कैसे है? आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें प्रेम, मोह, श्राप और मुक्ति का गहरा रहस्य छिपा है। सृष्टि की रचना के समय प्रजापति दक्ष को एक गंभीर चिंता थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि विस्तार की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने अपनी 27 कन्याओं को जन्म दिया, जो 27 नक्षत्रों का प्रतीक थी। दक्ष जानते थे कि समय और ज्योतिष के संतुलन के लिए इन 27 नक्षत्रों का किसी ऐसे से विवाह होना चाहिए जो उनके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित कर सके। और तब उन्होंने अपने जमाता के रूप में चंद्रदेव को चुना। चंद्रमा, जो मन और भावनाओं के स्वामी हैं, जिनका प्रभाव न केवल पृथ्वी बल्कि हर जीव जंतु पर पड़ता है। यही कारण था कि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया गया। लेकिन यह विवाह एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जो आगे चलकर एक बड़े संकट में बदलने वाला था। चंद्रदेव को रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। यह देखकर बाकी 26 कन्याएं व्यथित हो गईं और वे अपने पिता दक्ष के पास गईं। इस पर प्रजापति दक्ष क्रोधित होकर बोले, हे चंद्र, मैंने अपनी 27 कन्याओं को तुम्हें सौंपा था ताकि तुम सभी के साथ समान व्यवहार करो, परंतु तुमने मोह में आकर रोहिणी को ही अपना सर्वस्व बना लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम धीरे धीरे क्षय हो जाओगे और अंततः विलुप्त हो जाओगे। श्राप सुनकर चंद्रदेव घबराकर बोले, हे प्रजापति, मुझे क्षमा करें। यदि मेरा तेज समाप्त हो गया तो सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया अपना श्राप वापस लें। इस पर दक्ष गंभीर स्वर में बोले, शब्द ब्रह्म होते हैं, मैं इसे वापस नहीं ले सकता, परंतु यदि कोई तुम्हारी रक्षा कर सकता है तो वह केवल महादेव है। चंद्रदेव के संकट की बात कैलाश तक पहुंची। भगवान शिव और माता सती को जब यह ज्ञात हुआ तो सती ने महादेव से विनती की, हे नाथ, यदि चंद्रमा का तेज नष्ट हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपा कर इसका समाधान कीजिए। इस पर महादेव गंभीर स्वर में बोले, हे सती, समाधान केवल महामृत्युंजय मंत्र में छिपा है। महर्षि मार्कंडेय के पास जाओ, वही तुम्हें इस संकट का उपाय बताएंगे। सती तुरंत महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंची और बोली, हे महर्षि, कृपा कर हमें ऐसा मंत्र दीजिए जिससे चंद्रदेव के जीवन की रक्षा हो सके। इस पर महर्षि मार्कंडेय ने गंभीर स्वर में कहा, माता, यह मंत्र स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ है। यह मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। ध्यान से सुनो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र के प्रभाव से चंद्रमा मृत्यु के चंगुल से बाहर आ गए, लेकिन श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता था। अतः भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे वे कभी पूर्ण रूप से विलुप्त न हो। यही वह स्थान था जहां चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। श्राप से मुक्ति पाने के बाद चंद्रदेव ने आभार स्वरूप सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो आगे चलकर सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है, केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया। इस पावन स्थल पर भगवान शिव
स्वयं सोमनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए और तब से यह स्थान शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। अगर आपको यह कथा रोचक लगी और अगर आपने कभी भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं या वहां जाने की इच्छा रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय सोमनाथ।